दोस्तों, अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां घर का माहौल एकदम उलझा हुआ है। ठाकुर जी और पूरे परिवार ने महसूस किया कि घर में बहुओं के बिना सब कुछ असमर्थ है। खाना, सफाई, कपड़े धोना, सब कुछ गड़बड़ हो गया था। ऐसे में अब एक बड़ा फैसला लेना जरूरी हो गया। ठाकुर जी ने सोचा, अब समय आ गया है, घर की शान, बहुओं का सम्मान और परिवार की एकता को फिर से बहाल किया जाए। उन्होंने तुरंत अपनी योजना बनाई और चारों बहुओं को भरे ही उत्साह और सम्मान के साथ घर वापस बुलाने का निर्णय लिया। लेकिन यह काम आसान नहीं था। पोल्टू, जो पहले बहुत अकड़ दिखा रहा था, अब मजबूर होकर इन बहुओं का सामान उठाने को तैयार हो गया। हाँ दोस्तों, वही पोल्टू जिसने घर की बहुओं को निकालने का आदेश दिया था, अब झुकी हुई आंखों और शर्म के साथ उनका सामान ढो रहा था। उसकी अकड़ और बड़प्पन धीरे धीरे घुल रहा था। अर्जुन और ठाकुर जी ने मिलकर उसे समझाया कि अब केवल दो ही रास्ते हैं, या तो नौकर चाकर की व्यवस्था कर ले या फिर हाथ जोड़कर बहुओं से माफी मांगकर उन्हें घर वापस ले आए। इस बीच अहाना और तीनों बहुएं मंजली, मीरा और संध्या घर से बाहर आई हुई थीं। अहाना की तेज तर्रार सोच अब सामने आने वाली थी। वह जानती थी कि घर में उनके बिना सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाएगा। उनके जाने के तुरंत बाद घर में कोई खाना बनाने वाला नहीं था, कोई सफाई करने वाला नहीं था और घर का हर कोना बिखरा हुआ था। पोल्टू की हिम्मत अब और कमजोर हो रही थी। पहले जो उसे बहुओं के सामने विरोध करने का अहंकार था, अब वही उसे मजबूरी में उनके लिए काम करने पर मजबूर कर रहा था। वह धीरे धीरे हाथ पांव मारते हुए चारों बहुओं का सामान ढोता है। उसकी आंखों में झिझक और शर्म साफ दिखाई दे रही है। ठाकुर जी ने भी पूरा परिवार इकट्ठा किया और पोल्टू को समझाया कि घर के कामकाज को बिना बहुओं के संभाला नहीं जा सकता। उन्होंने कहा, पोल्टू, अब तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं। या तो नौकर चाकर की व्यवस्था कर लो या हाथ जोड़कर बहुओं से माफी मांगकर उन्हें सम्मान के साथ घर वापस ले आओ। पोल्टू, जो अमीरी और अहंकार में जी रहा था, अब मजबूरन माफी मांगने के लिए तैयार होता है। यह देखना बेहद दिलचस्प होता है कि जो आदमी पहले आदेश देता था, वही अब दूसरों के सामने झुक रहा है। अहाना और तीनों बहुएं अपने आत्मसम्मान और साहस के साथ खड़ी रहती हैं। घर वापस आते ही माहौल बदल जाता है। घर की दीवारों में फिर से खुशी की गूंज सुनाई देती है। ठाकुर जी, दुर्गा देवी और बाकी परिवार के लोग खुश होते हैं। पोल्टू, जो पहले आंखें दिखा रहा था, अब हाथ जोड़कर बहुओं से माफी मांगता है। चारों बहुएं अपने शांत और आत्मविश्वासी अंदाज में उसे सुनती हैं। अहाना अपने तेज दिमाग और निर्णय शक्ति के साथ घर में फिर से व्यवस्था बहाल करती हैं। खाना बनाने, सफाई करने और घर के छोटे छोटे कामों को सही ढंग से करने का माहौल बन जाता है। पोल्टू अब धीरे धीरे समझता है कि बहुओं की अहमियत और घर में उनका योगदान कितना महत्वपूर्ण है। इस पूरे घटनाक्रम ने परिवार को एक सबक सिखाया, घर की महिलाओं का सम्मान और उनकी समझदारी ही घर की असली नींव होती है। पोल्टू के अकड़ और अहंकार को देखकर परिवार ने सीखा कि बहुओं के बिना घर नहीं चल सकता। दोस्तों, इस हिस्से में हमें यह भी दिखाया गया कि कैसे अहाना और तीनों बहुएं अपनी समझदारी और साहस से घर की व्यवस्था और सम्मान बहाल करती हैं। पोल्टू, जो पहले अपनी ताकत और धन के भरोसे सब कुछ संभालने की कोशिश करता था, अब उनके सामने झुकता है।